गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में वाई ब्रेक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने बनाया है? तो आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। तो अभी आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। तो इस एप्लीकेशन को लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे वाई ब्रेक का पूरा नाम हो गया योग ब्रेक। तो ध्यान रखना इस एप्लीकेशन में योग के सभी तरह के आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी दी गई है। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था नमस्ते योग पोर्टल, ये भी आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था और ये प्रश्न अभी आपके यूपी पीईटी के एग्जाम में पूछा भी गया था। चलो बताओ हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, इनके पास ही शिपिंग मंत्रालय भी है। और अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुलेगा बताओ? गोरखपुर में। चलो और प्रश्न पूछता हूँ आपसे। घर घर औषधि योजना किसने शुरू की? राजस्थान सरकार ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक खुलेगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की किसने? हरियाणा ने। आयुष घर घर द्वार योजना शुरू की किसने? हिमाचल प्रदेश ने। और चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया था? केरल में। मार्च में हुआ था ये इसी साल। अच्छा बताओ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अभी किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले अभी किस डॉक्टर का निधन हो गया? तो आंसर होगा डॉक्टर पीके वॉरियर का। केरल से थे ये। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा लैक्टालिस। तो अभी रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में फ्रांस की डेयरी कंपनी लैक्टालिस ये टॉप पे बनी है और स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले कंपनी है वो सेकंड नंबर पे आ गई है। अच्छा क्या इस लिस्ट में भारत की कोई कंपनी है? तो आंसर होगा यस, अमूल दूध पीता है इंडिया। जी हाँ, अमूल जो कि भारत की एकमात्र डेयरी कंपनी है इस टॉप 20 लिस्ट में आने वाली। कौन से नंबर पे है? तो 16वें स्थान पे है, 16th नंबर पे। और आपको बता दूं ये जो अमूल है ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की एक डेयरी ब्रांड है जो इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। टॉप पे है फ्रांस की डेयरी कंपनी जिसका नाम है लैक्टालिस। अच्छा चलो आप तो ये बताओ हमारे मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला। और इसी मंत्रालय ने कुछ समय पहले मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने ई गोपाला एप्लीकेशन को भी बनाया था डेयरी किसानों के लिए। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एक डेटा आया था। उसके अनुसार दूध उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और दूध से याद आएगा नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन को। वैसे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। अच्छा वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। तो उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन है ये डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा और इन्हीं को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और याद रखना ये बसंत कुमार मिश्रा ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। और इसके अलावा याद रखना ये कंप्यूटर गाइडेड न्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी हैं। और इन्हें 2018 में भारत में सर्वोच्च चिकित्सा पुरस्कार जिसे कहा जाता है डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनका नाम है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। बाकी सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने जिसे ऑस्कर ऑफ डांस कहा जाता है। शकुंतला थेल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। कौशिक बसु हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जीता था। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, क्या नाम है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। तो इस प्रश्न से बसंत कुमार मिश्रा का नाम याद रखना है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस अवार्ड वाला क्वेश्चन है तो एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। आपको पता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है जिसमें पहला टॉपिक बुक्स एंड ऑथर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी से लेके जून तक 2 पार्ट में। और उसके बाद अगला टॉपिक हमने लिया अवार्ड्स का। और अवार्ड्स में जनवरी से लेके मार्च तक का पहला वाला पार्ट बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं कल शाम को ही। तो उसे अभी तक अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा क्योंकि इसका जल्दी आपको सेकेंड वाला पार्ट भी मिल जाएगा जिसमें मार्च से लेकर के जून तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है
कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ हाँ तो आप उनको सुनते जाओ, वरना आप डिले कर दोगे तो सेकंड वाला पार्ट भी आ जाएगा, अगला टॉपिक भी आ जाएगा, फिर बर्डन हो जाएगा आपके पास, फिर आपको लगेगा कि कैसे करें, इतना सारा हो गया। तो साथ के साथ निपटाते जाओ। तो अवार्ड्स का पहला वाला पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी ऑडियो प्रोफाइल पे चले जाएंगे। खबरी एक ऑडियो एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको क्रिक एग्जाम के नाम से मेरी ऑडियो प्रोफाइल मिल जाएगी। वहीं पे सारे आपको ये इंपॉर्टेंट ऑडियोज मिलेंगे। वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड हो वहाँ पे सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये सीरीज अच्छी लगती है, ये पहल अच्छी लगती है, तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इसी तरह से जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स को हम लोग कवर कर लें, ये चेन बीच में टूटे ना। ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा दोरजी अंगचुक। तो लद्दाख क्षेत्र के हानले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रभारी अभियंता हैं ये दोरजी आंगचुक, जिनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल होने वाले ये पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। बाकी बाबूराम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI थे ये। अभी मरणोपरांत इनको अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। अल्ताफ हसन भट्ट का नाम भी याद रखना, ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल थे। अभी इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया था। और आपको याद तो है ना कि युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है कौन सा? परमवीर चक्र। उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। जबकि शांति के समय मतलब जब युद्ध नहीं चल रहा हो उस समय भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। तो अभी ये अशोक चक्र मिला है बाबूराम को, कीर्ति चक्र मिला है अल्ताफ हसन भट्ट को, ये याद रखना। राकेश अस्थाना भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में adidas ने किसे अपने स्टेट इन प्ले अभियान के लिए चुना है? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। अच्छा, मीराबाई चानू ये कौन है? ये वेट लिफ्टर है। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल यही लेकर के आई थी। वेट लिफ्टर है ये। 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। तो अभी एडिडास ने खेल के दौरान महामारी से गुजर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्टे इन प्ले नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मीराबाई चानू को। तो एडिडास कंपनी ने कहा है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो पैड में से रिसाव को रोकने में मदद करता है। अच्छा, एडिडास कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जर्मनी में है। और इसके CEO हैं कैस्पर रॉरस्टेड। बाकी विद्या बालन की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पर रखा गया था। सुष्मिता लेंका एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था इनको पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। और अभी प्रियंका चोपड़ा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदौर। तो मध्य प्रदेश का इंदौर पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले जिलों में पहला जिला बन गया है जहां पे 100% नागरिकों को पहला डोज लग चुका है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, कि जो उड़ीसा का भुवनेश्वर है वो अपनी 100% आबादी को दोनों खुराक दे चुका है। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना है तो वेयान गांव ये जम्मू कश्मीर का है। या आपसे पूछे कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था तो आंसर होगा लद्दाख। और पहला शहर कौन सा बना वो हम देख ही चुके हैं, भुवनेश्वर। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि 100% अपनी वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इंदौर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो इंदौर। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अभी स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटेलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत से एकमात्र शहर था ये इंदौर। वैसे दुनिया में केवल 2 ही शहर चुने गए थे, एक तो भारत से इंदौर हो गया और एक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे चुना गया? इंदौर और सूरत को। उसके अलावा देश का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट किसे मिला? इंदौर को।
और आपसे पूछा जाए कि वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। अब यहाँ पे प्लस से आपको याद आएगा कवक प्लस कार्यक्रम शुरू किया था किसने, केरल ने। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा पीपी के रामाचायुर्लू। तो अभी राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने डॉक्टर पीपी के रामाचायुर्लू जो कि 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव हैं, अभी उन्हीं को महासचिव नियुक्त किया है और वे देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाकी दीपक दास के बारे में पढ़ोगे तो लेखा महानियंत्रक बने थे ये सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी और एसएन घोरमड़े ये नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अच्छा चलो बताओ, अभी राज्यसभा में सदन का नेता किसको बनाया गया था, तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। और सदन का उपनेता डेप्यूटी लीडर किसे बनाया गया था, मुख्तार अब्बास नकवी को। राज्यसभा की बात है तो देखो, राज्यसभा आप जानते हो इसे अपर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आंसर होगा नंबर 80। अच्छा, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245, जिनमें से 12 मेंबर मनोनीत करते हैं प्रेसिडेंट। और आपको पता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि हैं एम वेंकैया नायडू जी। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 साल का होता है। लेकिन याद रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। अच्छा, ये तो बात हो गई राज्यसभा की, जिसे आप अपर हाउस कहते हो। लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। चलो अब तो यही बता दो, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। और पहले स्पीकर कौन थे, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, जीवी मावलंकर थे। और इसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 81। तो सिंपल सा याद रखना, संसद के बारे में बताया गया है 79 में, राज्यसभा के बारे में 80 में, लोकसभा के बारे में 81 में। 79, 80, 81 सर ला करके याद कर लो। स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकसभा व राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो कोई भी इसका आंसर कर देगा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कितनी है, लोकसभा की तो 80 है और राज्यसभा की 31 है। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स, आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो आंसर होगा सबरना रॉय ने। तो साहित्यिक कथा लेखक हैं ये सबरना रॉय, इन्हीं को अभी प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बाकी नुक्लू फॉर्म अभी व्हीटली अवार्ड 2021 इनको मिला था, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय बने थे ये पुरस्कार पाने वाले। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बाकी साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये संस्थापक हैं। अभी 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला था इनको। और अनामिका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, इनके कृति टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। तो इनका नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। योजना का नाम भी अच्छा है, मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना। ये तो टंग ट्विस्टर हो गया एक तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, पैसे नहीं लिए जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो कि इस योजना के तहत गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। और गोवा की बात है तो आपको याद होगा 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गोवा। अभी पहला रेबीज मुक्त स्टेट कौन सा बना है, तो भी आंसर होगा गोवा। उसके अलावा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना है, उड़ीसा का पुरी। सुजल अभियान चलाया था इसके लिए। और आपने पढ़ा कि वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था कौन सा, इंदौर। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम बना था विशाखापत्तनम। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है बताओ, 22 मार्च को। और अभी वाटर मंथ पानी माह के रूप में किसने मनाया था, कौन से महीने को, अगस्त के महीने को पानी माह के रूप में मनाया था लद्दाख ने। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। देखो गोवा की कैपिटल हो गई पणजी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री आपने कहा प्रमोद सावंत है। और गोवा के नए गवर्नर बन गए अभी कौन, जो कि मिजोरम के गवर्नर थे, श्रीधरन पिल्लई।
अभी गोवा ने ही मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को भी शुरू किया था। अच्छा, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मनोहर पारिकर है। और इनके नाम पे 2-3 बुक आपने जरूर पढ़ी होंगी। एक तो इनकी बुक आई थी मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसको लिखा था नितिन गोखले ने। एक इनकी बुक आई थी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, जिसको लिखा था सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। और एक बुक इनकी और थी मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, और इसको लिखा था वामन सुभा प्रभु ने, जिसको रिलीज किया था प्रमोद सावंत ने। उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित किया जाएगा। अभी गोवा में ही भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा, याद रखना। और देश का पहला GI स्टोर आपको गोवा में मिलेगा। इसके अलावा 2-3 आप डे याद रखना यहाँ से। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा को किससे मुक्त किया गया था? पुर्तगाल से। और यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय, 1961 की बात है ये। एक गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। और यहाँ से पूछा जाता है, गोवा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यहीं पे आपको मोलेम नेशनल पार्क भी मिलेगा, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसे। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगी, जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा जानते हो, अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड जीता था इन्होंने। और इस तरह से ये पैरालंपिक क्या, पूरे ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। ये राजस्थान से हैं। तो अभी राजस्थान की सरकार ने उन्हें 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया, क्योंकि राजस्थान सरकार ने कहा था जो गोल्ड जीतेगा उसे 3 करोड़, जो सिल्वर लाएगा 2 करोड़ और ब्रोंज वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इनको मिले 3 करोड़ रुपए। और राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा वंदना कटारिया का नाम कैसे भूल सकते हो आप, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जब चल रहे थे तो भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं ये वंदना कटारिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एक मैच में 3 गोल करके एक रिकॉर्ड बनाया था। और उसी के लिए उत्तराखंड सरकार ने इनको 25 लाख रुपए दिए थे और वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी MC मैरी कॉम ये बॉक्सर हैं और मेडल तो नहीं ला पाई इस बार ये, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक रही थी मनप्रीत सिंह के साथ में, फ्लैग बियरर। और भाविना बेन पटेल की बात करेंगे तो गुजरात की हैं, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो भी कर्नाटक सरकार ने मसाला निर्यात बढ़ाने के लिए चिकमगलुरु जिले के अंबाले गांव में मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब देखो, यहां से लिंक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पहले पूछता हूं। आप मुझे बताओ, भारत का पहला स्की पार्क ये कहां पे उद्घाटन हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला फायर पार्क ये कहां पे बन रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और आपसे पूछा जाए कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहां पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। जबकि देश का पहला टायर पार्क पूछेंगे तो आंसर करना पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अच्छा, देश का पहला सैंड ड्यून पार्क ये कहां पे बना? गोवा में। और देश का पहला लाइकेन पार्क इसका उद्घाटन हुआ था उत्तराखंड के मुनस्यारी में। और देश का पहला स्पेस टेक पार्क ये बना है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहां पर है? केरल में है। अच्छा बताओ, देश का पहला एक्सेल वर्ल्ड बर्ड पार्क कहां पे बना था? मुंबई में। और आपसे पूछा जाए देश का पहला वोटर्स पार्क कहां पे बना है? गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम से आपको याद होगा देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा बताओ, डायनासोर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया था? गुजरात में। या फिर आपसे पूछ ले देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनेगा? तो आंसर क्या होगा? असम में। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। तो कल आपसे पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा अवनी लेखरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, ऑडियो का फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से सुन लीजिएगा। उसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस का
क्विज आप लगा लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्विज अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और इन सभी क्वेश्चंस का अगर मेरी वॉइस में आप रिवीजन करना चाहते हैं, वो भी कम समय में 4 से 5 मिनट के अंदर इन सारे क्वेश्चंस का आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसका भी मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके। और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। पूरे सेशन में आपसे लाइक और शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ काम की चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। तो प्लीज़ आप खुद समझदार हैं, अपनी तरफ से आप सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू गाइस।